वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंटीबॉडीज के क्लासेस। ठीक है, तो हम वन बाय वन सारे क्लासेस को डिस्कस करेंगे। एंटीबॉडीज के 5 क्लासेस होते हैं, जो हमने उसे 5 क्लासेस में, सब क्लासेस में डिस्कस डिवाइड किया हुआ है। IgA, IgM, IgG, IgD, IgE। ओके, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हम पहले बात करेंगे IgG की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं IgG से। देखिए, IgG जो होता है वो 70 to 80% प्रेजेंट होता है टोटल सीरम में। टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबिन में मैक्सिमम अमाउंट में हमारा IgG प्रेजेंट होता है, जो कि 70 to 80% है। ये क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि पहले एंटीजन आया, उसके बाद दोबारा जब एंटीजन आया तो ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स देता है। क्रोनिक मीन्स लॉन्ग टर्म। ओके, अगर एक्यूट लिखा हुआ है तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म, क्रोनिक मीन्स लॉन्ग टर्म। सेकेंडरी रिस्पॉन्स मीन्स पहले एंटीजन आया होगा लेकिन दोबारा एंटीजन आया है, तब IgG इम्यूनोग्लोबिन आपको दिखेगी। अगर हम कंसंट्रेशन वाइज बात करें तो देखिए, इम्यूनोग्लोबिन्स को जो IgG है उसको हमने फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। IgG1, IgG2, IgG3 एंड IgG4 कंसंट्रेशन वाइज। G1 is 59%, G2 20%, G3 5% एंड G4 3%। अगर मॉलिक्यूलर वेट वाइज बात करें हम, तो G3 का, IgG3 का सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है इन कंपैरिजन टू अदर 3 IgG। IgG1, IgG2 एंड IgG4 का सेम मॉलिक्यूलर वेट होता है। अगर हम देखें हाफ लाइफ IgG की सबसे कम होती है, मीन्स 8 डेज होती है IgG3 की। बाकी सब की IgG1, G2 एंड G4 की 23 डेज होती है। अगर कहें हम कि IgG जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, लेकिन IgG2 एक ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। एक्सेप्ट IgG2, ऑल IgG कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। इट इज बिहेविंग एज ऑप्सोनाइजेशन। ये एक ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस में एक बिहेव करता है इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, अगर मैं कहूँ ऑप्सोनाइजेशन क्या है, या फिर आप कहें ऑप्सोनिन क्या होता है, तो ऑप्सोनिन एक वो मॉलिक्यूल है जो फेगोसाइटोसिस को इनहेंस करता है। ठीक है, तो ऑप्सोनाइजेशन। अगर इसका ऑर्डर की बात करें, ये देखिए, ये ऑर्डर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आप याद कर लीजिएगा। IgG1 इज इक्वल्स टू IgG3। सबसे ज़्यादा होते हैं ये दोनों, G1 एंड G3, देन G4 एंड IgG2 जो है, जो सबसे कम ऑप्सोनिन को शो करता है। प्ले अ रोल इन कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एंटीजन। अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट वाइज ऑर्डर, ठीक है, तो IgG3 सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट को शो करता है, देन G1, देन G2, G4 जो है कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट नहीं कर सकता। G4 एक ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है IgG4 जो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इम्यूनोग्लोबिन की बात करें तो IgGM जैसे कि आपको दिख रहा है, ये एक पेंटामेरिक होता है। ठीक है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 5 to 10% प्रेजेंट होती है टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबिन में। अगर हम बात करें, अगर हमने IgG की देखी थी तो वो थी 70 to 80%, और IgG एक मोनोमेरिक था, जबकि यहाँ पर IgM क्या है आपका, पेंटामेरिक। सिंगल J चेन प्रेजेंट होती है। देखिए, ये जो ये दिख रहा है, ये J चेन है, जिसे हम बोलते हैं जॉइनिंग चेन। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है अप्रॉक्स 15 किलोडाल्टन। ठीक है, J चेन का क्या रोल होता है? J चेन एक तो पॉलीमराइजेशन के काम आती है, एज वेल एज एक ट्रांससाइटोसिस में हेल्प करती है। J चेन कंजर्व्ड चेन है ह्यूमन में। ओके, IgM फर्स्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूबॉर्न बेबी। जो न्यूनेटल बेबीज होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, तो फर्स्ट एंटीबॉडीज कौन सी उनमें प्रोड्यूस्ड होती है? IgM। फर्स्ट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। सबसे पहले अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आया है तो सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करेगी? IgM। प्ले अ प्रेडोमिनेंट रोल इन एक्यूट इन्फेक्शन, जबकि हमने देखा IgG जो है वो क्रोनिक इन्फेक्शन में रोल प्ले करती है। IgM इवोल्यूशनरी ओल्डेस्ट इम्यूनोग्लोबिन है। ओके, IgM इज ऑल्सो मोर इफिशियंट देन IgG एट एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स के लिए IgG बहुत ज़्यादा इफिशियंट है इन कंपेरिजन टू IgG। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर मैं बात करूँ, ये मेरी एक X सेल है, X, ठीक है, इन द सेम वे ये एक Y सेल है। अगर X सेल में मुझे IgM दिख रहा है, X सेल में मुझे IgM एंटीबॉडीज मिल रही हैं, लेकिन IgG एंटीबॉडीज नहीं है,
लेकिन वाई सेल में मुझे IgG एंटीबॉडीज मिल रही हैं, लेकिन IgM नहीं दिख रही। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर एक्स सेल में मुझे IgM मिल रही है और IgG नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है यहाँ पर पहली बार एंटीजन आया है। ठीक है, एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है और पहली बार एंटीजन आया है। लेकिन वाई सेल में अगर मुझे IgG एंटीबॉडीज मिल रही हैं और IgM नहीं मिल रही, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सेकेंड टाइम वही एंटीजन आया है, सेकेंड टाइम वो एंटीजन आया है, इसी वजह से सेकेंडरी रिस्पॉन्स आया है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम एंटीबॉडी की बात करें तो वो है हमारा IgA। IgA क्योंकि देखिए आप फिगर में देख सकते हैं ये एक डाइमेरिक है। ठीक है, ये 10 to 15% प्रेजेंट होता है। हमने देखा IgG 70 to 80% प्रेजेंट था, IgM 5 to 10% प्रेजेंट था, जबकि IgA 10 to 15% प्रेजेंट होता है। इसके साथ इसमें एक J चेन तो प्रेजेंट होती ही है बीच में, और एक सिक्रेटरी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जो कि आपको ये दिख रहा है, ये एक सिक्रेटरी प्रोटीन है। ठीक है, सिक्रेटरी प्रोटीन का ये रोल होता है कि ये इसे प्रोटियोलिटिक डाइजेशन से बचाता है। देखिए IgA आपका एक्सटर्नल सिक्रेशन में प्रेजेंट होता है, तो क्योंकि ये GIT वगैरह में प्रेजेंट है तो इसे मे बी कोई पेप्सिन वगैरह क्लीव कर दे, तो इसीलिए सिक्रेटरी प्रोटीन प्रेजेंट रहती है एक्सटर्नल सिक्रीशन में, एक सिक्रेटरी कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है जो कि इसे बचा सके प्रोटियोलिटिक डाइजेशन से। जे चेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांससाइटोसिस में भी और एज वेल एज पॉलीमराइजेशन में दोनों में हेल्प करती है। जे चेन कंजर्व रहती है ह्यूमन में। देखिए जे चेन जो है अगर आपका ब्लड में IgA है तो जे चेन क्या करेगी, हेल्प करेगी कि वो ब्लड से एक्सटर्नल सिक्रीशन में IgA जाए। जे चेन IgM को भी ट्रांसपोर्ट कर सकती है, लेकिन बट IgM इतना बड़ा होता है क्योंकि वो एक पेंटामेरिक है, तो उसे ट्रांससाइटोसिस करने में मतलब उसे एक्सटर्नल सिक्रीशन में भेजने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसीलिए IgM नहीं जाता है एक्सटर्नल सिक्रीशन में, मेनली प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन IgA मेनली आपको एक्सटर्नल सिक्रीशन में प्रेजेंट मिलेगा। IgA फर्दर 2 सब क्लासेस में डिवाइडेड है, IgA1 एंड IgA2। देखिए A1 एंड A2 रिकॉग्नाइज कार्बोहाइड्रेट एंटीजन, हाउएवर देखिए A1 जो है जो प्रेफरेंशियली रिकॉग्नाइज करता है प्रोटीन एंटीजन को, लेकिन A2 किसको रिकॉग्नाइज करता है? लिपोपॉलीसेकेराइड, जिसे हम बोलते हैं LPS। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में IgA1 रिकॉग्नाइज करेगा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो कि लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है, जो ग्राम बैक्टीरिया जो होता है लिपोपॉलीसेकेराइड का होता है, तो उसमें IgA2 रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा IgA, IgM एंड IgG। अब हम नेक्स्ट बात करें IgE एंड IgD की। देखिए IgE जो है ये रिस्पॉन्स करती है एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में। इसके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बेसोफिल्स में, इजोनोफिल्स में एंड मास्ट सेल्स में। अगर बात करूं मैं IgD की, IgD एक मोनोमेरिक है, IgE भी मोनोमेरिक है। जो IgD का जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो अभी तक पता नहीं लगा है, तो अभी तक बायोलॉजिकल फंक्शन इसका डिस्कवर नहीं हुआ है। अगर हम बात करें कंसंट्रेशन वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइड, ध्यान से देखिए। कंसंट्रेशन वाइज अगर हम बात करें, अभी हमने देखा था IgG की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है 70 to 80%, देन IgA 10 to 15%, IgM 5 to 10%, देन IgE, देन IgD। तो ये कंसंट्रेशन वाइज सारे इम्यूनोग्लोबिन्स का ऑर्डर है। अगर बात करूं मैं मॉलिक्यूलर वेट वाइज, देखिए IgM क्योंकि पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो IgM का सबसे ज्यादा वेट होगा, देन IgA क्योंकि वो डाइमेरिक स्ट्रक्चर है, देन IgE, देन IgD, देन IgG। अगर मैं कहूँ हाफ लाइफ देखिए IgG आप कह सकते हैं IgG में 23 डेज होते हैं, लेकिन अगर IG3 देखिए IgG 3 की अगर मैं बात करूं उसके 8 डेज होते हैं, लेकिन बाकी सारे IgG1, G2 एंड G4 उनके 23 डेज होते हैं हाफ लाइफ। IgA का 6 डेज होता है, IgM का 5 डेज होता है, IgD का 3 डेज होता है एंड IgE का 2.5 डेज हाफ लाइफ होता है। जो का लाइफ स्पेन है वो 2.5 डेज है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं gyanvarshaquery@gmail.com पर, और ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।